अपराजिता जी, इस पर चर्चा हो रही थी, नरोत्तम मिश्रा जी दिग्विजय सिंह जी के बीच में काफी वार्तालाप हुआ और वो नतीजे भी दिखने लगे हैं। और सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, प्रसारण इन्होंने कमलनाथ जी की रैली का रोका था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से नैतिकता और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार से हर एजेंसी को इन्होंने यूज किया वो नेहा जी भी जानती हैं और भारत की जनता भी जानती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनता आज इतनी जागरूक हो गई है कि उसको पता है कि ये चुनाव उसके भविष्य का चुनाव है, ये उनके भविष्य का चुनाव है। क्योंकि 17 साल से जो आज भी शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं आपको अमेजिंग भोपाल, अमेजिंग मध्य प्रदेश दूंगा, अरे जो 17 साल से हम डिसमेइंग मध्य प्रदेश और डिसमेइंग भोपाल में रह रहे हैं, आप आज 17 साल के बाद क्या कर लेंगे जो आप आज तक नहीं कर पाए। जिस तरीके से आप इस पे कमेंट, इस पे आगे आपका अपडेट लूंगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग कहां हैं आप और इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, शुरुआती तौर पर जिस तरीके से रुझान निकल कर आए हैं उसको लेकर मॉनिटरिंग भी भोपाल से शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक यदि हम बात करें तो कांटे का मुकाबला कई जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन चाचौड़ा में दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह को लेकर उनकी तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई थी। चाचौड़ा में सर जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी अब आगे आ रही है। नहीं, सभी जगह बीजेपी आगे आ रही है, अकेला चाचौड़ा क्यों कह रहे हो? छिंदवाड़ा के चौरई में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो जो इनका गढ़ कहलाता है कमलनाथ जी का, यही दिग्विजय सिंह जी के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही। पन्ना में तो क्लीन स्वीप कर दिया हमने, पन्ना के अंदर। बुधनी में तो कांग्रेस मुक्त हुई जा रही, 14 पे बीजेपी है, 14 सीटों पर बुधनी में है। भांडेर के अंदर कांग्रेस है ही नहीं, 8 वहाँ पर बीजेपी और 4 निर्दलीय है। ये स्थिति वहाँ पे हो गई है कि सेवड़ा में, रेहटी में, टीकमगढ़ में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। विकास लोगों ने पसंद किया, भाजपा और शिवराज को लोगों ने पसंद किया। सर, पिछली बार के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है? पहले भी फायदा हमको मिला था। पहले 86 में से 64 नगर पंचायतें हम जीते थे, कांग्रेस कुल 8 थी, 8 64। 36 में से 27 नगर पालिकाएं हमारी थी, कांग्रेस तो कुल 4 आई थी, और आप उससे भी खराब हालत अब देख लेना। सर, मुरैना और रीवा में अभी जो शुरुआती रुझान आया उसमें कांग्रेस सब बढ़त लेती हुई शुरुआती रुझान है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। सर, आज जो नतीजे आ रहे हैं ओवरऑल किस तरीके के रहने वाले हैं पूरे नतीजों के? चारों तरफ चाहूँ और आपको भाजपा ही भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। और इसका कारण सर? हमारे जन कल्याणकारी नीतियाँ, शिवराज जी लोगों की पसंद, भारतीय जनता पार्टी लोगों की पसंद। तो बीजेपी को बढ़त मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है जिस तरीके से पहले चरण में भाजपा ने जीत हासिल की थी उसी तरीके से दूसरे चरण के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में होंगे। जी मिश्रा जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपके पास ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें इस स्थिति में भी ठीक है। अनुराग रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और खासतौर से दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए। अपराजिता जी, कुछ और अपडेट लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस पर एक रिएक्शन आपका, बीच में आपकी बात भी कट गई थी। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हम सब यही हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलेगी इस चुनाव में, ये वो जानते हैं। ये वो पार्टी है जो दावा कर रही थी कि 16 में से 16 हम जीतेंगे। किस तरीके से इनकी जमीन लगातार घटती चली जा रही वो आप देखेंगे। पहले परिणाम में भी आपने देखा था 20% पार्षद ज्यादा बन गए कांग्रेस पार्टी के। हमने अपने ही लोगों को इतना मोबिलाइज किया, इतने सालों बाद हमें ऐतिहासिक जीत मिली है और वो कमलनाथ जी के नेतृत्व, उनके विजन में मिला है। मैं बार बार पूछती हूँ, भाजपा का कोई भी व्यक्ति आकर ये बात नहीं करता कि उनका विजन क्या है। आखिर शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा जी, वीडी शर्मा जी का विजन क्या है भोपाल राजधानी के लिए और मध्य प्रदेश के लिए? बहुत बातें हो गई, हम तो 15 महीने के लिए थे, आप तो 17 साल से सरकार में। आपने आज तक क्या किया लोगों के लिए? आपने आज मध्य प्रदेश को विमेन क्राइम में नंबर 1 पर लाया है। आपने भोपाल टॉप 10 सिटीज में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। एक महिला होकर मुझे दुख होता है कि मेरे प्रदेश की ये हालत है। जवाब तो आपको जनता को देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक अपडेट है रतलाम से, शायद अपडेट आ रही है रचित कोई? जी, नेहा जी के लिए फिर खुशखबरी है। रतलाम से दूसरे राउंड में भाजपा के प्रहलाद जी जो हैं वो 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और रतलाम की जो नगर निगम की जो वार्ड की सीटें हैं उसमें भी
कई सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल कर ली है। यानी रतलाम की जो अभी ताजा तरीन जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। तो रतलाम में बढ़त बना ली है आपने, और वार्ड की संख्या का अगर जिक्र करें तो वहां भी बीजेपी काफी आगे निकल गई है। देखिए प्रशांत जी, लगातार जो रिजल्ट्स में तब्दील हो रहे हैं रुझान, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और मूल कारण यही है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। कांग्रेस टूल किट एजेंडा चलाए, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करे, कांग्रेस बार बार झूठ बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो जाकर बिल में छुप जाते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं। अब आप देखेंगे कि 23 से पहले नजर आएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है उसी के परिणाम है कि दिग्विजय सिंह जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। आपने जो ग्राम विक्रांत भूरिया का है, कांतिलाल भूरिया का, उसमें उनके खुद के रिश्तेदार जो करण भूरिया लड़ रहे थे, किस तरीके से उनकी करारी हार हुई है ये हमारे सामने है। गोविंद सिंह के सुपुत्र का क्या हुआ वो हमारे सामने है। सज्जन सिंह ने जिसे खड़ा किया था उनके ग्राम में, उसका क्या हुआ वो हमारे सामने है। तो कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद पे आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस पार्टी जिसने कभी भी अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस अपराजिता तो जी कह रही थी कि आपके संगठन में अनुशासन खत्म हो गया है। जयंत मलैया से लेकर तमाम जिक्र वो कर रही थी अभी। देखिए, प्रथम बात यह है कि जब आप इन लोकल चुनाव में जमीन स्तर पर जीत कर आते हैं, जो ये पार्षद के प्रत्याशी जो जीत कर आ रहे हैं, ये लोकल बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप जानते हैं कि संगठन की जो पहचान है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरी टोटल एक पूरा कवरेज होता है उसका। भारतीय जनता पार्टी का विजय का कारण वही त्रिकदेव बना है, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, और वही बूथ विस्तारक योजना बनी है। इसीलिए ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के 90% प्लस प्रत्याशी जीत कर आए हैं। ये दिखाता है कि जमीन भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है। हालांकि शुरुआती रुझान है सेकंड फेज का, और उसमें बहुत अभी कहना है या नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन मुरैना का रुख कर रहे हैं। मुरैना में न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मुरैना भी नाक का सवाल है गृह मंत्री साहब का, क्या अपडेट है आपके पास?